Hello student, it's your chemistry classes and today we will discuss about the cause and effects of the air pollution. Previously we already talked about the air constraint of air and the air pollutant. So let's discuss the topic. See, causes of air pollution. As you know, so many points about the topic, but here is some points here. एयर पोल्यूशन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज से एयर पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे ही ज्वालामुखी फूटती है तो उससे लॉट्स ऑफ जो स्मोक्स हैं, वो जो धुआं है वो निकलता है, वो एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है। सो मैनी थिंग्स लाइक कैलिफोर्निया के जो जंगल है वहाँ पे भी अपने आप आग लग जाती है, तो उससे भी स्मोक फैल जाता है। तो नेचुरल थिंग्स हैं, वो नेचुरली डिजास्टर्स में आते हैं जो नेचुरली हो और एयर को पॉल्यूट करे। सेकेंड वन इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम कॉल द फॉसिल फ्यूल। जैसे इंडस्ट्रीज़ में या व्हीकल्स में इसे यूज़ किया जाता है, तो इसमें से कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की गैसेस इवॉल्व होती है, जो आगे चल के ये दोनों गैसेस एसिड रेन में वर्क करती हैं। तो ये एयर पोल्यूशन को पॉल्यूट करते करते साथ में कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जिस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, ऑब्वियसली अगर फैक्ट्रीज़ में चिमनीज नहीं हैं और डायरेक्टली उसका स्मोक आउटसाइड निकल रहा है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड अदर केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, वो भी एयर को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करते हैं, उसके कंपाउंड फॉर्म को चेंज कर दें या फिर किसी अनदर फॉर्म्स में जो हमारे लिए हार्मफुल हो। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स एग्रीकल्चर फील्ड में, ये क्या करते हैं ना कि उस सॉइल की फर्टिलिटी को हैम्पर करता है कहीं ना कहीं। हाँ, प्रोडक्शन रेट बढ़ाता है, बट कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर रहा है, जिसकी वजह से एयर भी पॉल्यूट होती है। क्योंकि अगर सॉइल पॉल्यूशन हुआ तो सॉइल के कांटेक्ट में जो एयर है वो भी पॉल्यूट करेंगे ऑब्वियसली, और वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पॉल्यूशन ड्यू टू द हाउस होल्ड, हाँ हाउस होल्ड्स मतलब घर में हम जो भी सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोमिनेंट दैट इज़ एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं, वो CFC दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इवॉल्व करता है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, और इस वजह से CFC कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को हैम्पर कर रहा है। और आज घर हर घर में एटलीस्ट एयर कंडीशंस, AC या फिर फ्रिज को यूज़ किया जा रहा है, जो कि एयर पोल्यूशन का एक मेन रीज़न है। बर्निंग ऑफ वुड एंड ऑब्वियसली काउ डंग केक्स जो यूज़ किए जाते हैं फूड्स को बनाने के, प्रिपेयर करने के लिए लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, गोईठा कहते हैं उसे, ऑब्वियसली उसे यूज़ किया जाता है, गांव में भी यूज़ किया जा रहा है। तो एयर के पोल्यूशन जो हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, वो इंडस्ट्रीज़ नहीं मतलब शहर वगैरह जो एरिया है वो काफ़ी पॉल्यूट हो रहा है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की वजह से। बट गांव जो हम कहते हैं ना, वहाँ पे प्योर एयर हमें मिलता है, प्योरिटी मिलेगी वहाँ पे। बट वहाँ भी कहीं ना कहीं आज की डेट में एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। माइनिंग एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि कोल वगैरह को निकालना, फॉसिल फ्यूल को निकालने के समय, तो उस समय भी जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, वो जो केमिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एयर को पॉल्यूट करेंगे और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हेयर इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट पे उस पॉल्यूटेंट का क्या इफ़ेक्ट है, हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग अलग से टॉपिक बाद में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल ये पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट है पहले ये समझना ज़रूरी है। हेयर इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड, CO2 एंड CO, ठीक है। ये जो है ये एक टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं जो ऑब्वियसली हमें सफिकेशन फील कराता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्चुअली, ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, ओके। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम ये सब जो फॉसिल फ्यूल है, इसके अलावा जो वुड अदर नेचुरल गैसेस है, अगर वो इनकम्प्लीट कम्बशन कर रहे हैं या
ये कम्प्लीटली भी कम्बशन करते हैं, स्टिल वो बहुत सारे स्मोक्स को इवॉल्व करते हैं। सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं जो भी मतलब पेट्रोलियम्स उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को उसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के। ये क्या है ना कि ये एसिड रेन जब बारिश होती है तो उसके वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जो कि एसिड रेन के समय बनता है। और ये जो सॉइल है उसे इफ़ेक्ट करता है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ करती है। और ये हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को मेनली क्रिएट करता है, हमारे लंग्स को डैमेज करेगा। ऑब्वियसली एसिड रेन को कॉज कर रहा है। पेट्रोकेमिकल स्मोक जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही क्रिएट करती हैं आगे चल के। अनदर एयर पॉल्यूटेंट दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर इन दैट सेंस कि वो जो पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हैंग कर रहे हैं, सस्पेंडेड वे में है, जो हम लाइट में छोटे छोटे सब्सटेंसेस देखते हैं वो जिगजैग पाथ में हमेशा मूव करते रहते हैं। वाटर में ऐसे पार्टिकल्स आते हैं, गैसेस में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर। ये किस टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं? ये डस्ट हो सकते हैं, पॉलन, डिब्रीज, शूट, एसिड ड्रॉपलेट, स्मोक, ये सब कुछ भी हो सकता है। और ये मेनली कंबशन, कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट, पावर प्लांट, इस टाइप से ये प्रोड्यूस होते हैं। कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो वहाँ जो पत्थर वगैरह तोड़े जा रहे हैं या फिर सीमेंट वगैरह मिलाए जा रहे हैं तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना वो जो निकलेंगे वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड रहते हैं, जो मेन रीज़न हो जाता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मोस्ट प्रोमिनेंट होता है वहाँ पे। एंड देन हार्ट डिजीज़, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होगी, जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। एंड द अस्थमा एंड द बर्थ डिफेक्ट ऑब्वियसली। मिनामाटा डिजीज़ एक डिजीज़ है जो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि सीमेंट में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्मोक। स्मोक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये ठंड के समय जब फॉग आता है ना उस समय स्मोक का जो मिक्सचर बनता है तो ये इन्वायरमेंट इस टाइप से रहता है कि आप अगर बीच में हो तो आप सफोकेशन फील करोगे, घुटन फील करोगे। ये स्मोक और फॉग का जो कॉम्बिनेशन है स्मॉग, ये काफ़ी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। सी टाइप ऑफ स्मॉग इज़ प्रिवेलेंट इन एयर एरिया विथ ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। ऑब्वियसली ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में भी ये बनते हैं, विंटर सीजन में भी ये बनते हैं। एक्चुअली स्मोक दो टाइप के होते हैं। तो पेट्रोकेमिकल स्मोक नॉर्मली सनी और ड्राई सीजन में बनता है। और जो अनदर आप ठंड के सीज़न में देखोगे जैसे कोई चूल्हा जलाता है और फॉग फॉर्मेशन हुआ, आप वहाँ पे सफोकेशन फील करोगे। यू हैव टू ट्राई इट। ये भी एक टाइप का स्मॉग है। और ये केमिकल इंट्रैक्शन जो होता है ना, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का और सनलाइट का, इसकी वजह से होता है। तो मेनली प्रॉब्लम वहाँ होती है। और ठंड के सीज़न में क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ वो रिएक्शंस होते हैं। सी द इफेक्ट, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, अस्थमा, कफ, वीजिंग। ऑब्वियसली ये होगा, प्लांट्स में ग्रोथ इनहिबिट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। पेट्रोकेमिकल्स की स्मोक की वजह से मेटल कॉरेट करेगा, रस बनने लगेंगे। CFC is another type of air pollutant. It's a very important air pollutant जो कि कॉम्बिनेशन है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का। ये तीनों फॉर्म्स के कंपाउंड फॉर्म है, तीनों का मिक्सचर है। और ये मेनली एरोसोल स्प्रे में प्रेजेंट रहते हैं। ये एरोसोल एक केमिकल है जो फॉरेन कंट्रीज़ में नॉर्मली सेविंग क्रीम्स में यूटिलाइज़ की जाती है। और रेफ्रिजरेटर में जो AC और ये सब में हम एयर कंडीशन में जो एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ये CFCs ही हैं जो ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहा है। और जब UV रेडिएशंस हैम्पर करेगा, मतलब UV जैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो UV रेडिएशन अर्थ में इन करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। तो उसकी वजह से हमें स्किन के डिजीज़ हो सकते हैं, दैट इज़ स्किन कैंसर हो सकता है, इंटरनल कोई डैमेज हो सकता है जो इफ़ेक्टिव है काफ़ी। मतलब
अगर सनलाइट हम पे डायरेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को काफ़ी वो इफ़ेक्ट करेगा, इसीलिए उसकी फिल्ट्रेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन जो है ओजोन लेयर है उसे रोक सकता है, और अगर वही डिप्लीट हो गया तो फिर प्रॉब्लम आगे क्रिएट होगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद एयर पोल्यूशन। सो टिल देन, थैंक यू।